गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 16 और 17 मई के करंट अफेयर कवर करेंगे। कल हम नहीं कर पाए थे तो आज उनको कवर कर लेंगे। यहाँ पर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इस दिन को 16 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है डेंगू के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है। इट इज़ एंडेमिक टू मोर देन 100 कंट्रीज़ और लगभग वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड होती है। थीम इस बार की रखी गई है, डेंगू प्रिवेंशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। डेंगू की यहाँ पर बात करें तो डेंगू वायरस के कारण ये होता है। फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। डेंगू फीवर के सीवियर फॉर्म को डेंगू हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसकी वजह से सीरियस ब्लीडिंग होती है, अ सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एंड डेथ। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स जो होते हैं, जो ये रीजन है, वहाँ पर ये मोस्ट कॉमन फीवर है। डेंगू वैक्सीन CYD TDV और डेंग वैक्सिया, इसे US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2019 में अप्रूव किया गया था। ये पहली डेंगू वैक्सीन है टू गेट द रेगुलेटरी नोट इन द US। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इसे 15 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है इसकी, फोकसेस ऑन फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। ऑब्जेक्टिव है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फैमिलीज एंड द रोल फैमिलीज कैन प्ले इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। पहली बार 1994 में ये दिन ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इमर्ज्ड एज इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फिस्कल ईयर 2023-24। इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में चाइना उभर कर आया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। इंडिया का ट्रेड चाइना के साथ $118.4 बिलियन रहा है 2024 में। इंपोर्ट चाइना से $101.7 बिलियन रहा। एक्सपोर्ट हमने बहुत कम किया है, $16 बिलियन का। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर US था। ये फिगर्स थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। थोड़े से करंट अफेयर चाइना से रिलेटेड देखें तो चाइना ने अभी जू फियोंग को न्यू एम्बेसडर टू इंडिया अपॉइंट किया है। चाइना ने लॉन्च किया है चांग E6 मिशन टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द मून। थॉमस और ऊबर कप दोनों ही चाइना ने जीते हैं। विमेंस कैटेगरी का होता है ऊबर कप, मेंस कैटेगरी का होता है थॉमस कप। और चाइना ने शेंगजोउ 18 क्रू को लॉन्च किया है फॉर तियांगोंग स्पेस स्टेशन। वेयर विल द वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन 2024 बी हेल्ड। ये कॉम्पिटिशन नई दिल्ली में हुआ। भारत में देश का बिगेस्ट स्किल कॉम्पिटिशन है इंडिया स्किल्स 2024। नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। 4 दिन तक ये कॉम्पिटिशन चला था। इंडिया स्किल्स विल फीचर कॉम्पिटिशन्स इन 61 स्किल्स रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। और जो भी इसके विनर्स होंगे उन्हें इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ट्रेनिंग दी जाएगी लियोन, फ्रांस में, सितंबर 2024 में। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज वैभव अनिल काले, हु वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। ये एक फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं जिन्हें गाज़ा में मार दिया गया है। रिटायर्ड कर्नल हैं वैभव अनिल काले, अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर वर्किंग विद द UN वाज किल्ड इन गाज़ा। ये यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के स्टाफ मेंबर थे गाज़ा में। और जब से 2023 से इजरायली हमास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ये पहली इंटरनेशनल कैजुअल्टी है गाज़ा में। गाज़ा की यहाँ बात कर लेते हैं। गाज़ा स्ट्रिप की मेन सिटी है ये, विच इज़ द पार्ट ऑफ पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन। 1948 में गाज़ा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई किया गया था इजिप्ट के द्वारा, विच हैज़ अ लार्ज पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन। फिर 1967 में इजराइल अरब वॉर हुआ जिसमें अरब फोर्सेस को इजराइल ने हरा दिया और उसके बाद गाज़ा स्ट्रिप को कैप्चर कर लिया। फिर 1978 में इजराइल इजिप्ट कैंप डेविड पीस ट्रीटी होती है जिसके ज़रिए इजिप्ट ने गाज़ा स्ट्रिप में अपना क्लेम जताया। 1993 में इजराइल और पैलेस्टीनियन लीडर्स के बीच ऑस्लो अकॉर्ड होता है जिसके ज़रिए एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट बनाया गया जिसमें गाज़ा और वेस्ट बैंक दोनों शामिल कर दिए गए। तो एज ऑफ नाउ गाज़ा स्ट्रिप जो है ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी है। ऑस्लो अकॉर्ड जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग 1994 में इजराइल ने गाज़ा से अपना मिलिट्री विड्रॉल करना शुरू कर दिया फेज्ड मैनर में। अब ये कंप्लीट हुआ मिलिट्री विड्रॉल जाकर 2008 में एंड इट वाज हैंडेड ओवर टू द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। विद द इमर्जेंस ऑफ द मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास, गाज़ा हैज़ सीन मल्टीपल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल फोर्सेज एंड हमास। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अच्छा, ये मैप में भी है यहाँ पर, ये एरिया जो है ये गाज़ा स्ट्रिप का है, ये इजराइल है, ठीक है, और वेस्ट बैंक इधर की साइड आकर है, ये इजिप्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने released a 250 rupees commemorative coin to celebrate the 250th foundation of which institution? तो मझगांव डॉक लिमिटेड जो है MDL, इसके फाउंडेशन को 250th फाउंडेशन को सेलिब्रेट करने के लिए कॉइन जारी किया गया डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने के द्वारा। मझगांव डॉक लिमिटेड, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1774 में, मझगांव मुंबई में। 1934 में द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसे नेशनलाइज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 1960 में। इट इज़ अ प्रीमियर नेवल शिपयार्ड अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब कॉइन्स कौन इशू करता है भारत में? तो अंडर द कॉइनेज एक्ट 1906 2011 में इस एक्ट को अमेंड किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है टू इशू कॉइन्स एंड 1 rupee नोट्स। हाउएवर RBI इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेटिंग कॉइन्स मेंटेड बाय द गवर्नमेंट इन द मार्केट थ्रू बैंक्स। ठीक है, तो जो कॉइन्स हैं और 1 रुपये का नोट है वो गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट के पास ये पावर है, लेकिन RBI उसे सर्कुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा जो करेंसी नोट्स हैं उन सबको इशू करने की पावर RBI के पास है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जितना भी जो भी हो सकता है करेंसी नोट, उन सबको RBI इशू करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इशू कॉइन्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे टू 1000 रुपीज़। हालांकि 1000 का सिक्का है नहीं, पर अगर आना चाहे तो ये कर सकती है गवर्नमेंट। कॉइन्स अप टू 50 पैसे आर कॉल्ड स्मॉल कॉइन्स एंड कॉइन्स ऑफ ₹1 एंड अबव आर कॉल्ड रूपी कॉइन्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मिंटिंग ऑफ कॉइन्स देखें कहाँ कहाँ पर होती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो 4 जगह पर, मुंबई, अलीपुर, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड डेविड सल्वाग्निनी एज इट्स फर्स्ट चीफ AI ऑफिसर? इन्हें नासा के द्वारा अपना पहला चीफ AI ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है। पहले ये नासा के चीफ डेटा ऑफिसर थे, अभी AI ऑफिसर बन गए हैं। AI रिस्पॉन्सिबल AI यूज़ में जो नासा के एफर्ट चलते रहते हैं उनको देखने का काम ही करेंगे। वेयर विल छत्तीसगढ़ फर्स्ट 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी इंस्टॉल्ड? इसको इंस्टॉल किया गया भिलाई में। भिलाई स्टील प्लांट, द छत्तीसगढ़ बेस्ड आर्म ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मरोदा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ में इंस्टॉल किया गया है। एम है इसका टू रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। The estimated total green electric power generation from this plant is likely to be about 34.26 million unit per annum. अब यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला इंडिजिनस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम, तमिलनाडु। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला अंडर रिवर मेट्रो टनल इन कोलकाता। PM के द्वारा ही असम के जोरहाट में होम जनरल लचित बोरफुकन का 125 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू अनवील किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट किया कंट्री का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर एट हरियाणा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिपोर्ट एक रिलीज़ की गई है जिसमें बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में 3.6% से कम होकर 3.1% हो गया है। केरला ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म, नाम है सी स्पेस। इंडिया का पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में। और ग्रिड इंडिया एक मिनी रत्न कंपनी बना दी गई है। विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? ये इंस्टीट्यूट है IIM अहमदाबाद। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के द्वारा लिस्ट रिलीज़ की गई है 2000 बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इन द वर्ल्ड फॉर 2024। इसमें बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। IIM अहमदाबाद, इसने इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन का खिताब अचीव किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 7 नंबर पीछे चला गया है, 501 नंबर पर पहुंचा है। IIT बॉम्बे इसमें 568 नंबर पर है। IIT मद्रास 582 पर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 606 नंबर पर है। इस 2000 बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की लिस्ट में भारत के 64 इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। नीरज चोपड़ा वन गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2024, वेयर वाज इट ऑर्गेनाइज्ड? इसे भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया गया था। नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता था 82.27 मीटर के थ्रो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, इंडियन पवेलियन इनॉग्रेटेड एट केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024, वेयर इज इट बीइंग हेल्ड? केन्स फेस्टिवल फ्रांस में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडियन पवेलियन को भी इसमें इनॉग्रेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। और जो इस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं संजय जाजू और इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस जावेद अशरफ, इन दोनों के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया।
विच फेमस इंडियन फुटबॉलर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। सुनील छेत्री जो हैं इनके द्वारा अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया गया है। इंडिया के मोस्ट फेमस फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री। इनका लास्ट मैच नेशनल टीम के लिए फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर रहने वाला है अगेंस्ट कुवैत 6 जून को। कोलकाता में ये मैच होगा, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सेला टनल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज हाईएस्ट टनल बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ओनर। वेयर इज़ द सेला टनल लोकेटेड। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। BRO के द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसे हाईएस्ट टनल के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया गया है इंटरनेशनल बुक ऑफ ओनर इंग्लैंड के द्वारा। ये टनल कितनी लॉन्ग है? 2.598 किलोमीटर लॉन्ग है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है ऑन द तेजपुर तवांग रोड, अरुणाचल प्रदेश। हु वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर देयर डायरेक्टोरियल डेब्यू लॉर्ड कर्जन की हवेली एट द UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इसमें अंशुमन झा को मिला है UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में इनकी फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए। अर्जुन माथुर को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स को रिवाइज करते हैं। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी में पुअर थिंग्स को। बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड में द बॉय एंड द हेरोन को। बेस्ट एक्टर इसमें सिलियन मर्फी रहे। बेस्ट एक्ट्रेस लिली ग्लैडस्टोन। बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में पॉल गियामाटी। बेस्ट एक्टर म्यूजिकल और कॉमेडी में एम्मा स्टोन। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर लुडविग गॉरेंसन को। विच स्प्रिंटर वन द मेंस 200 मीटर गोल्ड एट द फेडरेशन कप। इसमें गोल्ड जीता है अनिमेश कुजूर ने भुवनेश्वर में, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड, उसी में वहीं पर ये भी फेडरेशन कप हुआ, इसी में जीता गया है इनके द्वारा। इसके अलावा 100 मीटर फाइनल में भी ये क्वालिफाई हुए हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ डिवाइस करते हैं। मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है F1 सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स। मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र यंगेस्ट क्रिकेटर हैं टू विन सर रिचर्ड हेडली मेडल 6th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। जमशेदपुर में हुई फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने जीता है टाइटल। अखिल शेरोन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप इन कायरो। अभिनव बिंद्रा टॉर्च बियरर हैं पेरिस ओलंपिक में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 17th IPL एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 2024 मार्क्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस रिकॉर्डेड। हु क्लेम्स द टाइटल ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन IPL हिस्ट्री। मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस क्रिस गेल के नाम पर हैं IPL हिस्ट्री में। इस पूरे सीजन में सिक्सेस कितने लगे हैं? 1125 हिट्स। सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा 12 मैचों में 146 सिक्सेस लगाए गए हैं, फॉलोड बाय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एंड दिल्ली कैपिटल्स। और अभी भी ये सक्सेस बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि अभी थोड़े और मैचेस बाकी हैं। हाउ मेनी पीपल हैव बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जरिए पहली बार 14 लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये बताया गया है। नेशन वाइड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 11 मार्च 2024 को इम्प्लीमेंट किया गया अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 31 दिसंबर 2014 तक जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से लोग भारत में आए हैं, उनको भारत की नागरिकता प्रोवाइड की गई है। ऐसे लोग जो वहाँ से रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करके आए हैं, जिन्हें इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर देखा जा रहा था अभी तक, उन्हें अब सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है। तो पहली बार इससे 14 लोगों को सिटीजनशिप दी गई है। इस बिल की बात करें, 10 दिसंबर 2019 को ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया था। इसे लोकसभा में पास किया गया 10 दिसंबर को और अगले ही दिन राज्यसभा में पास कर दिया गया। और 12 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट की सहमति इसको मिल गई। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैज़ बीन अमेंडेड 6 टाइम्स सो फार। 1986 में, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में। भारत के संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है ये सिटीजनशिप के बारे में प्रोविजंस बताते हैं। अब सिटीजनशिप से रिलेटेड जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, उनको यहाँ देख लेते हैं। तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5, ऑल पीपल हु वर रेजिडेंट एंड बॉर्न इन इंडिया वर गिवन सिटीजनशिप। 6 में बताया गया है ऐसे लोगों के बारे में जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनके लिए क्या क्या कंडीशन है सिटीजनशिप के राइट को लेकर। आर्टिकल 7 में पाकिस्तान से आए हुए सर्टेन माइग्रेंट्स के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में कंडीशन बताई है। आर्टिकल 8 में क्या है,
इंडियन ओरिजिन के लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं उनके लिए क्या क्या ग्राउंड्स हैं सिटीजनशिप पाने के लिए। 9 में बताया है पर्सन्स वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट शैल नॉट बी सिटीजन्स। ठीक है, खुद की मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो फिर भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। आर्टिकल 10 में कंटिन्यूटी बताई गई है सिटीजनशिप के राइट की, मतलब किन किन कंडीशन में सिटीजनशिप छीनी जा सकती है और किस में नहीं। और आर्टिकल 11 में बताया है कि सिटीजनशिप के लिए कोई भी कानून बनाना होगा तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू जॉइन द टॉप 25 रैंकिंग इन टेबल टेनिस। पिक्चर में देख रहे हैं मनिका बत्रा हैं, ये इंडिया की फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर हैं और पहली इंडियन वुमेन बनी है टू एंटर द टॉप 25 इन द वर्ल्ड वुमेन सिंगल्स रैंकिंग। 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर रिवीजन थोड़ा सा करें। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ये पहले इंडियंस बने हैं टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। डेविस कप 2023 टाइटल इटली ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल्स का टाइटल जनिक सिनर ने जीता। वुमेन सिंगल्स में एरिना सबेलिंका ने जीता है। इंडियन एयरफोर्स हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड अ हॉस्पिटल फ्लाइंग इन द स्काई। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल का नाम है भीष्मा। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसे सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया है। भीष्मा की फुल फॉर्म है बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। पोर्टेबल हॉस्पिटल है और आगरा के मालपुरा में ड्रॉपिंग जोन इसका रखा गया है। इट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल। 720 kg पोर्टेबल हॉस्पिटल है। नेचुरल डिज़ास्टर में या फिर कोई इमरजेंसी का केस आया उस टाइम पर 8 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट इसके ज़रिए प्रोवाइड किया जा सकता है बाय लैंडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर। और इसे लद्दाख और कारगिल जैसे हिली एरियाज़ में भी यूज़ किया जाएगा। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट विद विच कंपनी। इसे महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट है नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट। नोएडा और हैदराबाद में इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। थ्रू दिस प्रोजेक्ट ड्रोन ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू रूरल वुमेन। और इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी याद रखिएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी इसका आंसर है। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विच रिनोन्ड ब्रिटिश इंडियन ऑथर वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी फेलोशिप इन 2021। आंसर बताएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो